बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर की मेरे ख्याल में ये दूसरी वीडियो है। बर्थ कंट्रोल जो गोलियाँ होती है, इंजेक्शन होते हैं, इस बारे में अक्सर फीमेल को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। जब वो बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल करती हैं, गोलियाँ इस्तेमाल करती हैं, तो वो उनका या तो किसी को डोज का पता नहीं होता कि किस तरह इस्तेमाल करें, कितने दिन के लिए इस्तेमाल करें, या बाज़ को ये मसला होता है कि ये गोली कितने महीने तक काम करती है, अगर हम इनको छोड़ दें तो फिर क्या होता है, या इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और रोज़ाना कितनी गोली खानी चाहिए। ये नहीं मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन उनके जहनों में होते हैं। तो जिस बारे में मेरी चलिए दूसरी वीडियो, पहली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। तकरीबन 10-15 क्वेश्चन मेरे ख्याल में उसमें मैंने बहुत उनके आंसर दिए हैं। तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग के क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं दूंगा। वीडियो को ज़रूर देखें, मुकम्मल देखें, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। फिर भी इस किस्म के कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स में लिख के इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बर्थ कंट्रोल। यानी अगर कोई फीमेल बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होते हैं, गोली है, वो इस्तेमाल करती है, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि पीरियड के दौरान जो है ना, ये ब्लीडिंग का मसला हो सकता है, जो 2 से लेकर 3 महीनों तक ये हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में ये नहीं हो सकता, बास फीमेल में ये मसला हो सकता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 7 ब्राउन पिल्स इन द बर्थ कंट्रोल पिल। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए जो गोलियाँ होती हैं, उसमें बाज़ जो है ना वाइट होते हैं, वाइट पिल होते हैं, बाज़ होते हैं ना ब्राउन होते हैं। ठीक है जी, जो ब्राउन कलर के पिल होते हैं ना, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। अच्छा जी, 7 जो पिल्स होते हैं ना, वो ब्राउन कलर होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, उनमें आयरन होते हैं। पीरियड के दौरान जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें ज़्यादातर आयरन लॉस होता है। तो की कमी को पूरा करने के लिए हम ये गोलियाँ जो है ना देते हैं, जो ब्राउन कलर, इससे आयरन की कमी जो है ना पूरी होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि व्हाट इज़ गायनोकोसिड यूज्ड फॉर। अच्छा जी, गायनोकोसिड जो गोलियाँ होती है ना, ये एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होती है। एक और क्वेश्चन है कि बर्थ कंट्रोल में जो गोलियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर सेफेस्ट कौन सी है, कौन सी ऐसी गोलियाँ होती है ना जो ज़्यादा सेफ होती है। यानी जिन गोलियों का केमिकल फार्मूला लीवोजेस्टेरॉन होता है या एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है जी, और इनका डोज जो है कम होता है, तो वो जो है ना ज़्यादातर सेफ होते हैं, इनके ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होते। लीवोनोर्जिस्टेरॉल जो पिल है, कंट्रासेप्टिव पिल है ना, ये सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं। अगर किसी गोली का केमिकल फार्मूला ये वाला है जो मैंने आपको बता दिया, तो ये सबसे ज़्यादा है ना सेफ़ है। आप लोग इसको इस्तेमाल करें, इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि विच टेबलेट्स इज़ बेस्ट ऑन टू गेट ऑन पीरियड। अगर पीरियड को दोबारा लाना है तो इसके लिए बेहतरीन गोलियाँ कौन सी है कि मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन गोलियाँ है ना, इससे आप लोग का पीरियड दोबारा आ सकता है। इसको आप रोज़ाना एक गोली इस्तेमाल करें तो इससे आप लोग का जो पीरियड है ना, वो दोबारा आ सकता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। अगर आप लोग बर्थ कंट्रोल पिल जो है ना इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर फीमेल को हेडेक का मसला हो सकता है, और जो बिल्कुल कॉमन है ना, वो वेट गेन है, वज़न ज़्यादा होता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि कैन यू गेट प्रेगनेंट बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल। अगर एक फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल भी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, तो इससे वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मोस्टली नहीं हो सकता, क्योंकि 99% जो है ना इफेक्टिव है। अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो प्रेगनेंसी का तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। बहरहाल रेयर केसेस में हो सकता है, लेकिन ऑल फीमेल में ये नहीं हो सकता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गुड बर्थ कंट्रोल मेथड। अगर बर्थ कंट्रोल मेथड है तो उसमें से बेहतरीन कौन सा है। इस पर तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक तरीका बताता हूँ, IUCD इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ये यूट्रस में रखा जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है ना सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक अबर्थ पिलम। जो हमल रुकने वाली गोलियां हैं वो किस टाइम हम इस्तेमाल करेंगे, सुबह, दोपहर या शाम। तो इसके लिए बेस्ट टाइम जो है ना रात के वक्त। अगर आप लोग रात के वक्त ये गोलियाँ इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू टेक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि कैन आई टेक कंट्रासेप्टिव पिल्स एनी टाइम।
मैं किसी टाइम भी इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया कि वो बेहतरीन टाइम है, अच्छा वक्त है, तो आप लोग रात को इस्तेमाल करेंगे बग़ैर किसी नाग के, तो ये बेस्ट टाइम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि बर्थ कंट्रोल जो गोलियाँ होती हैं ना, हम पीरियड के दौरान कब इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो साइकिल होता है उसके 5वें दिन अगर आप लोग 5वें दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन तरीका है कि उसी टाइम से आप लोग जो है ना ये पिल इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं इज़ देयर अ पिल टू स्टॉप ब्लीडिंग को इसको ख़त्म करने के लिए या उनको रोकने के लिए इस तरह कोई पिल्स वगैरह गोलियाँ हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर ये है कि ट्रांसअमीनिक एसिड 500 मिलीग्राम जो टेबलेट्स होते हैं या कैप्सूल होते हैं, तो ये इससे ब्लीडिंग का आप लोग स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, दिन में आप लोग 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सीवियरिटी ज़्यादा है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन यू स्टॉप ऑन टेकिंग द पिल? अगर आप लोग पिल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी वजह से आप लोग उसको छोड़ रहे हैं, तो इस दौरान क्या हो सकता है? और तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते, नुकसानात नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि आप लोगों का जो पीरियड है ना वो इरेगुलर हो सकता है। ठीक। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि इज ब्लीडिंग फॉर 2 वीक्स इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? अगर 2 हफ्तों तक किसी फीमेल का ब्लीडिंग हो रहा है तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो इसका आंसर है कि ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ठीक है जी, क्योंकि 2 हफ्तों तक मुसलसल ब्लीडिंग होना ये एबनॉर्मल हो सकता है। मतलब है कि कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से है ना 2 वीक के लिए जो है ना ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि व्हाट टू डू इफ़ पीरियड इज़ नॉट स्टॉपिंग? अगर पीरियड जो है ना स्टॉप नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बेहतर तरीका ये है कि आप लोग डॉक्टर के साथ मशवरा कर सकते हैं। हो सकता है कोई और मसला हो, ठीक है, तो आप लोग डॉक्टर से बेहतर तरीके से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप लोग ट्रांसअमीनिक एसिड है, ये केमिकल फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये गोली अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो इससे भी इंशाल्लाह मसला हल हो सकता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।